हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के सेकेंड मॉड्यूल के टॉपिक पाउडर से। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर हम पाउडर्स के बारे में जानेंगे कि पाउडर्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसको क्लासिफाई कौन कौन से बेसिस में किया जाता है। तो मूविंग विद द डेफिनेशन ऑफ द पाउडर, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जो कि है पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग or chemicals in a dry form that may be intended for internal use or external use. They are available in crystalline or amorphous form. इसका मतलब ये है कि पाउडर जो होता है, ठीक है, वो मिक्सचर होता है फाइनली डिवाइडेड ड्रग का, यानी कोई एक ड्रग है, ठीक है, उसको ड्राई फॉर्म में आपने लिया, ठीक है, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में आपने तोड़ दिया या फिर उसको क्रश कर दिया, तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया आपके पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो उस मॉइटी को या उस ड्रग को हम कहेंगे पाउडर ड्रग। ठीक है, ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड होता है नेचर में, इसलिए एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कोई भी ड्रग या केमिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाए जाते हैं। ठीक है, वो ड्राई फॉर्म में होता है जिसे हम इंटरनल यूज के लिए ले सकते हैं या फिर एक्सटर्नल यूज। अब एक्सटर्नल यूज का एग्जांपल है आपका डस्टिंग पाउडर, जैसे क्लोट्रिमाजोल वगैरह के पाउडर्स हम लगाते हैं जब कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या चोट वोट लग जाती है तो बेटाडिन का पाउडर हम डालते हैं, वो है आपके एक्सटर्नल यूज पाउडर्स। और इंटरनल यूज पाउडर्स जैसे कि सस्पेंशन में जो एक आते हैं ना एमोक्सिसिलिन के एंटीबायोटिक्स, उसमें आप देखेंगे कि व्हाइट कलर की बॉटल के अंदर पाउडर्स रहते हैं। ठीक है, उस पाउडर्स में हम लोग पानी, एक डिस्टिल्ड वाटर का प्योर वाटर रहता है जिसे आप उसमें मिला के आप उसको ओरल रूट के थ्रू अंदर लेते हैं, यानी आप उसको डायरेक्ट इंटरनल यूज के लिए लेते हैं, या फिर कुछ आप होम्योपैथिक पाउडर्स होते हैं जिसको आप डायरेक्टली एनगल्फ करते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका इंटरनल यूज पाउडर, और कुछ होते हैं आपके एक्सटर्नल यूज पाउडर। ठीक है, जो पाउडर्स होते हैं वो आइदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकते हैं या फिर एमोर्फस फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी डेफिनेट शेप साइज है, एमोर्फस यानी उसका डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, एक वर्ड और आता है आपको जब आप पाउडर की स्टडी करेंगे, तो एक वर्ड आता है आपका पार्टिकल साइज। जो पाउडर्स है उसे हम पाउडर कब कहेंगे? जब उसका पाउडर साइज, यानी कि उसका जो साइज है पार्टिकल का वो 10,000 माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन के रेंज में होगा, तो उसे हम कहेंगे पाउडर्स। ठीक है, पार्टिकल साइज के रेंज में जो ड्रग होंगे उसे हम कहेंगे पाउडर्स। ठीक है, और जो ये पार्टिकल साइज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो पार्टिकल साइज होता है वो किसी भी ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करता है। किसी भी डोसेज फॉर्म की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है उसका पार्टिकल साइज, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। ना कि सिर्फ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, पर जो पार्टिकल साइज है वो ड्रग, कोई भी ड्रग की पार्टिकल साइज डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन और थेराप्यूटिक एफिकेसी को भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ठीक है, जितना छोटा होगा, जैसे आप देख लीजिए एक सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट जो होगा वो पानी में जल्दी घुल जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल साइज स्मॉल है, तो उसका डिसोल्यूशन भी ज्यादा होगा, वो एब्जॉर्ब भी जल्दी होगा और उसका थेराप्यूटिक एफिकेसी भी ऑब्वियस सी बात है, अगर जल्दी एब्जॉर्ब होगा तो वो इफेक्ट भी अपना जल्दी दिखाएगा। या आप देख लीजिए सिंपल, अगर आपने एक तरफ मिश्री लिया और एक तरफ शक्कर लिया, तो आपका पहले डिसॉल्व क्या होगा? शक्कर पानी में आप लेंगे तो डिसॉल्व होगा कि मिश्री आप पानी में लेंगे तो डिसॉल्व होगा? ऑब्वियस सी बात है शक्कर पहले डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि शक्कर की जो पार्टिकल साइज है वो कम है कंपेयर टू मिश्री, तो वो जल्दी डिसॉल्व होगा। अब वो जल्दी डिसॉल्व होगा तो वो जल्दी एब्जॉर्ब भी होगा, क्योंकि वो जल्दी जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। अब जल्दी एब्जॉर्ब होगा, जल्दी अपना एक्शन दिखाएगा, तो हमें थेरेप्यूटिक एफिकेसी भी उसकी जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपके पाउडर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पाउडर्स के एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है पाउडर्स आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म एंड आर यूज्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जो पाउडर्स होते हैं वो सबसे पुराने डोजेस फॉर्म है जो कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज के लिए, यानी अंदर भी दे सकते हैं आप बॉडी के और उसको बाहर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
सेकेंड है पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म के कंपेयर में जो पाउडर डोजेस फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि लिक्विड में जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है बट पाउडर्स में नहीं होती है। ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होते हैं। सेकेंड है इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पाउडर्ड मेडिकामेंट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये फिजिशियन के लिए भी ये ज्यादा इजी होता है और कन्वीनियंट होता है इसे प्रिस्क्राइब करना पाउडर के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। का पेशेंट का नीड है, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा कन्वीनियंस भी होता है प्रिस्क्राइबर के लिए प्रिस्क्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट है चांसेस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी आर लेस एज कंपेयर टू लिक्विड डोसेस फॉर्म। लिक्विड डोसेस फॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी इनकम्पेटिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि क्यों? क्योंकि इनकम्पेटिबिलिटी इसमें क्यों कम होती है? क्योंकि इसकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड डोसेस फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ पाउडर ड्रग इज रैपिड कंपेयर टू अदर लिक्विड डोजेस फॉर्म, एग्जाम्पल टैबलेट एंड कैप्सूल्स। ठीक है, अगर आप पाउडर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका ऑनसेट जल्दी होगा। ठीक है, कंपेयर टू टैबलेट और कैप्सूल्स पिल्स। क्यों? क्योंकि इसमें डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है, डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, किसी भी टैबलेट का आप एक्सिपिएंट्स मिलाएंगे, आप डायलर्स मिलाएंगे, आप बहुत सारी चीज और इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे टैबलेट्स को बल्क फॉर्म में लाने के लिए, कैप्सूल्स को बल्क फॉर्म में लाने के लिए, जिसको डिसॉल्व होने में, डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन पाउडर आप डायरेक्टली लेंगे और डायरेक्टली उसका एक्शन होगा, इसीलिए इसका एक्शन भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है कोई दूसरे सॉलिड डोजेस फॉर्म से। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ पाउडर्स इट गेट डिसॉल्व इजिली इन द बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और ये बॉडी फ्लूइड्स में इजिली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर ड्रग्स कैन बी इजिली एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट ओरली बाय डिसॉल्विंग और मिक्सिंग द पाउडर इन अ सुटेबल लिक्विड। अगर आप कोई लार्ज पाउडर ले रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा पाउडर, अगर आप बल्क में कोई पाउडर को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कोई ओरली लेना वो ज्यादा इजी होता है कोई भी लिक्विड के साथ। जैसे हॉर्लिक्स ले लीजिए, आप हॉर्लिक्स को आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, 2 स्पून 3 स्पून आप डाल रहे हैं, या कॉम्प्लेन आप 2-3 स्पून मिल्क में डाल के अगर आप उसको ले रहे हैं तो वो ज्यादा सुटेबल फॉर्म है। ठीक है, कंपेयर टू आप किसी सिरप फॉर्म में अगर उसको लें तो फिर, या टैबलेट फॉर्म में आप उसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, या फिर आप इनो को देख लीजिए, आप इनो भी डायरेक्ट आप पानी में डिसॉल्व करके उतना अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें वो, और उसका एक्शन भी फास्ट होगा और पेशेंट कंप्लायंस भी अच्छा है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी होगा उसमें। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल चिल्ड्रन एंड एडल्टली patient cannot swallow solid forms such as tablets and capsules. They can easily take powder as dispersed in water or any other liquid. जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस, या फिर जो बूढ़े होते हैं, ठीक है, वो घोट नहीं पाते, वो स्वेलो नहीं कर पाते टैबलेट कैप्सूल्स को, तो उसकी जगह पे आप पाउडर फॉर्म को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करके उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसे हम तोड़ के पाउडर फॉर्म में उसको पानी के साथ मिला के देते हैं, या फिर पाउडर फॉर्म के एमॉक्सिसिलिन के जो बॉटल्स आते हैं जो मैंने आपको बताया, उसको हम डायरेक्टली उस पाउडर्स को हम डायरेक्टली वाटर में मिला के उस अमाउंट को हम बच्चों को पिलाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इजी हो जाता है और जो पाउडर्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जब उनको यूज रहता है तो हम उसे उसमें पानी में मिला के या दूध में मिला के वो उनको दे देते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर करवा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाउडर्स आर मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू other solid dosage form because these are prepared extemporaneously without involving any machinery or techniques. ठीक है, पाउडर्स जो होता है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल यानी ज्यादा आपको पड़ता है कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल मशीनरी या टेक्निक रिक्वायर्ड नहीं है, वो डायरेक्टली आप उसको स्मॉल साइज में आप उसको डिवाइड कर रहे हैं और आप उसको डायरेक्टली ले रहे हैं, और ज्यादा स्टेबल भी है ये। ठीक है, तो आप इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, तो दे आर मोर इकोनॉमिकल, दैट्स व्हाई।
एंड ट्रांसपोर्टिंग इज इजी, ट्रांसपोर्टिंग भी उसका इजी है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, पाउडर्स आर मोर इजी टू कैरी देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। पाउडर्स जो होते हैं वो ज्यादा इजी होते हैं कैरी करना कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म, क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म आपके ग्लास बॉटल्स में आती है जिसका फुटना उठने का डर रहता है, बट पाउडर्स आप सीधा सेचेट्स के फॉर्म में या कोई प्लास्टिक बॉटल्स में, कंटेनर्स में आप उसको रख सकते हैं और आप उसको इजिली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ एडवांटेजेस। अब हम देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस पाउडर्स के। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है, पाउडर्स आर नॉट द डोसेज फॉर्म ऑफ चॉइस फॉर ड्रग विथ अनप्लीजेंट टेस्ट। ठीक है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है जिस ड्रग का, ठीक है, उसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट उसको एनगल्फ ही नहीं करेगा, उसको ले ही नहीं पाएगा, उसको एडमिनिस्टर्ड ही नहीं कर पाएगा अगर थोड़ा सा भी टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर पाउडर्स को हम उसमें नहीं कर सकते, यानी हम उसकी टेस्ट मास्किंग नहीं कर सकते, या स्मेल जो अगर किसी ड्रग का खराब है तो उसको हम उसकी मास्किंग, स्मेल मास्किंग नहीं कर सकते इन केस ऑफ पाउडर। इसीलिए ये सारे डोजेस फॉर्म जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है या जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, हम उसको पाउडर फॉर्म में नहीं दे सकते। ठीक है, दिस इज बिकॉज masking of unpleasant taste may be the problem with this preparation. Bitter and nauseous taste cannot be dispensed. ठीक है, जो nauseous taste जिसको हम लेते ही साथ जिसको में वॉमिटिंग की फीलिंग आने लग जाए, तो उस टाइप के ड्रग्स को आप नहीं ले पाएंगे पाउडर फॉर्म में। उसके लिए आपको दूसरे डोसेस फॉर्म, चाहे तो टैबलेट, चाहे कैप्सूल, चाहे लिक्विड डोसेस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर देयर टेस्ट मास्किंग एंड स्मेल मास्किंग या फिर ऑर्डर मास्किंग। नेक्स्ट है हमारा, ड्रग्स दैट डिटोरेट रैपिडली विद द एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर और एसिडिक पीएच शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड एज पाउडर। जो ड्रग्स एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में ही या एसिडिक पीएच पाते ही खराब हो जाए, उन ड्रग्स को भी हम पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते। जैसे फेरस आयरन सॉल्ट जो होगा वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसीलिए हम उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते एज अ बल्किनियस, और ये बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है कैरी करने के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए हम फेरस आयरन सॉल्ट टाइप के जो ड्रग्स जो एटमॉस्फेयर में आते ही साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाएं, उस टाइप के हम ड्रग्स को इन अ पाउडर फॉर्म में हम उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, पाउडर्स आर नॉट सुटेबल डोसेस फॉर्म फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इनएक्टिवेटेड टू द स्टमक और ड्रग्स विच कैन कॉज द डैमेज टू द स्टमक। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो स्टमक में जाके खराब हो जाते हैं या स्टमक को ही डैमेज कर दें। ठीक है, तो जिनका एक्शन हमें स्टमक में नहीं देखना है, इंटेस्टाइन में देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं और वो स्टमक में जाके चाहे खुद डैमेज हो जा रहा है चाहे स्टमक को डैमेज कर दे रहा है, तो वैसे ड्रग्स को हम पाउडर फॉर्म में नहीं देंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एंट्रिक कोटिंग करना पड़ेगा। जब हम उसमें एंट्रिक कोटिंग करेंगे तो वो उधर के पीएच में जाके वो नहीं होगा खराब और फिर स्टमक को भी डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें टैबलेट बनाना पड़ेगा या फिर कैप्सूल्स फॉर्म में हम उसे देंगे या सिरप फॉर्म में देंगे, बट पाउडर्स फॉर्म में हम उसको डायरेक्टली नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, पाउडर्स आर नॉट वेल सूटेड फॉर डिस्पेंसिंग हाइग्रोस्कोपिक या फिर डेलिक्वेसेंट ड्रग्स। वो ड्रग्स जो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं या फिर एटमॉस्फेयर में आके वाटर छोड़ दे रहे हैं, इनका बॉयल मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका वो कम होता है। ठीक है, तो वो तुरंत जाके मेल्ट हो जाएंगे, या फिर एटमॉस्फेयर से जो हाइग्रोस्कोपिक होता है एटमॉस्फेयर से ही मॉइस्चर ऑब्जर्व करके खराब कर लें वो ड्रग्स, तो उस टाइप के भी ड्रग्स को हम पाउडर्स फॉर्म में नहीं दे सकते। कब तक आप संभाल पाएंगे एटमॉस्फेयर से, तो उस टाइप के भी ड्रग्स को आप पाउडर फॉर्म में नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वांटिटी लेस देन 100 mg और सो कैन नॉट बी वेड कन्वीनियंटली ऑन डिस्पेंसिंग बैलेंस। 100 mg से अगर कम क्वांटिटी का ड्रग है तो उसको हम नॉर्मल फिजिकल बैलेंस में हम उसको नहीं उसको वे कर पाएंगे, तो इसलिए उस कंडीशंस में भी जो ये ड्रग्स होती हैं जो पाउडर्स फॉर्म होते हैं वो भी नहीं होते हैं सूटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, पाउडर्स को डिस्पेंस करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप 2-3 इंग्रेडिएंट्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं, 2-4 इंग्रेडिएंट्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें टाइम लगेगा और एक एक को वे करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए डिस्पेंसिंग जो होती है पाउडर्स की वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। वही आप अगर टैबलेट, कैप्सूल या सिरप को कंपेयर करें तो आप तुरंत एक बार बोले और उसको लाके आप डिस्पेंस कर दिए, बट इसमें आपको वेइंग करना पड़ेगा, आपको 2-3 मटेरियल्स हैं अगर तो आप उसको मिलाना पड़ेगा, तो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ
पाउडर्स। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है, ठीक है, मतलब इसको किस टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, अंदरूनी यूज के लिए। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, बाहर के यूज के लिए। सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज। फोर्थ है पाउडर्स एनक्लोज्ड इन कैचेट्स और कैप्सूल्स। एंड फिफ्थ है कंप्रेस्ड पाउडर या उसे कहें टैबलेट, ट्राइचुरेट्स या टैबलेट्स, ठीक है। तो अब इसे हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, ठीक है। तो अब बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज क्या होते हैं? वो पाउडर जिसमें डोसेस की कोई अमाउंट ना हो, कोई एक्यूरेसी ना हो, ठीक है, कि कितना आपको डोज देना है या कितना आपको नहीं देना है। मतलब आपको ये जो होता है ये बल्क में हम लेते हैं, ठीक है, इसका कोई अमाउंट सेट नहीं होता, ठीक है, इसकी कोई एक्यूरेट डोज सेटिंग नहीं होती, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें आप कितने भी डोजेस ले सकते हैं, ठीक है। पाउडर इसके जो पाउडर्स होते हैं वो सर्वर डोजेस कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन पाउडर होते हैं ना, जैसे आप बोल सकते हो हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ठीक है। अब ये सब भी तो पाउडर्स हैं, ठीक है। कुछ कुछ आते हैं सेरेलैक, ठीक है। अब इसमें कोई आपको कोई ऐसा ये तो नहीं है ना कि आपको एक ही स्पून लेना है या दो ही स्पून लेना है। आप 2.5 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं एक लिमिट में, बट आप ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2 ही चम्मच लेना है। जैसे सिरप अगर आप ले रहे हैं या कोई टैबलेट ले रहे हैं तो आपको एक ही लेना है, बट इस केस में आप 2 से ज्यादा 3 चम्मच भी अगर आप डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप इसको इंटरनली ले रहे हैं, आप इसको खाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, आप इंटरनली आप उसको अंदर एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो जो पाउडर्स आप इंटरनली एडमिनिस्टर्ड करते हैं बल्क फॉर्म में, जिसका कोई ऐसा एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स नहीं होता है, उससे उस पाउडर को हम क्लासिफाई करते हैं बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज में। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन पाउडर्स, ठीक, समझ आया। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज। वो पाउडर्स जो कि बल्क में, यानी इसमें भी अमाउंट सेट नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई अमाउंट सेट नहीं है, बट आप इसको बल्क में एडमिनिस्टर कर रहे हैं पर बॉडी से बाहर, बॉडी कैविटीज से बाहर, उन पाउडर्स को हम क्लासिफाई करते हैं बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज में। ये जो रहता है ये नॉन पोटेंट सब्सटेंस रखता है, यानी कि उतने इंपॉर्टेंट सब्सटेंस नहीं रहते हैं, और इसे हम कार्डबोर्ड, चाहे तो कार्डबोर्ड में, ठीक है, या फिर ग्लास या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स में हम इसको डिस्पेंस करते हैं, ठीक है। इसको हम किस में रखते हैं? कार्डबोर्ड्स में, ग्लास में या फिर प्लास्टिक में इन पाउडर्स को हम रखते हैं, ठीक है। The bulk powders which are commonly used for external applications are, जो powders use किए जाते हैं external applications के, वो हैं dusting powders, ठीक है, जो कि मेडिकल या फिर सर्जिकली यूज किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है आपका इंसफलेशंस, थर्ड है आपका स्नफ, फोर्थ है आपका dentrificis. These are the most commonly used for external application. These powders are most commonly used for the external application. वो है dusting powders, insufflations, snuffs और dentrificis, ठीक है। dusting powders होते हैं, उसको हम externally use करते हैं, अपने स्किन के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, आइदर मेडिकल या फिर सर्जिकल। मेडिकल यानी कि जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने लगा दिया, जो बाहरी सुपरफिशियली हम स्किन के ऊपर लगाते हैं पाउडर्स, या फिर जो नॉर्मल पाउडर्स हम लगाते हैं क्लोट्रिमाजोल वगैरह वाले, जो नॉर्मल आप सुपरफिशियली स्किन के ऊपर लगा लिए, उसे हम कहते हैं मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स। और जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो होते हैं जो हम बॉडी कैविटीज के अंदर देते हैं, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो जो वुंड्स, अगर आपको चोट लग गई, कोई घाव है, ठीक है, तो जिसमें से ब्लीडिंग आ रही है, तो उसके ऊपर जैसे हम बेटाडिन वगैरह के पाउडर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो पाउडर्स होते हैं वो होते हैं सर्जिकल पाउडर्स। कब कोई बर्न्स में या फिर कोई बहुत ज्यादा कट, कोई बहुत ज्यादा हैवी कट लगा है, तो उस केस में हम जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सर्जिकल पाउडर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसफलेशंस। इंसफलेशंस क्या होती है? ये मेडिकेटेड होती है, ठीक है, और इसे भी हम बॉडी कैविटीज में देते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटीज के अंदर इंसफलेशंस को दिया जाता है।
और बेसिकली बॉडी कैविटीज में भी कौन कौन से एरिया रहते हैं इसमें? नोज, थ्रोट, ईयर, वेजाइना। ठीक है, यहाँ पे हम इनसफलेशंस के थ्रू हम अपने ड्रग को पहुंचाते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। तो ये होते हैं आपके इनसफलेशंस। थर्ड है आपका स्नफ्स। ठीक है, जो स्नफ्स होते हैं वो भी फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं और ये भी मेडिकामेंट्स कंटेन करते हैं, यानी ये भी मेडिकेटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इसको इनहेल किया जाता है थ्रू नॉस्ट्रिल्स। इसका मेन आपका सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आपके नोज। थ्रू नॉस्ट्रिल्स आप इसके मेडिकामेंट्स को इनहेल करते हैं। और इस केस में आप बॉडी कैविटीज में नोज, थ्रोट, ईयर, वेजाइना सब में आप इसमें दे सकते हैं इनसफलेशंस में। और स्नफ्स में आप सिर्फ नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं कोई भी ड्रग को। लास्ट आता है आपका बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज में डेंट्रीफिजेस। डेंट्रीफिजेस जो होते हैं वो होते हैं टूथ पाउडर्स। इसको आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं टूथ पाउडर्स, जो हम अपने दांतों के लिए यूज करते हैं, दांत की क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, या दांत में कोई इन्फेक्शन हुआ है उस समय कोई पाउडर हम यूज कर रहे हैं, उस पाउडर को हम कहते हैं डेंट्रीफिजेस। फॉर डेंट्रीफिजेस होती हैं वो मेडिकेटेड भी हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेडिकेटेड का मैं एग्जाम्पल बताऊं तो डाबर लाल मंजन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो डाबर लाल के जो पाउडर फॉर्म में आते हैं जिसे हम टूथ को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, वो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपके डेंट्रीफिजिस का। और कुछ कुछ मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं जिसे हम दांत के इन्फेक्शन या फिर उसके क्लीनिंग के लिए जब डेंटल क्लिनिक्स जाएंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो होते हैं मेडिकेटेड, जिसमें कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड टाइप के एब्रेसिव एजेंट्स मिले होते हैं। बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव एजेंट्स हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो टूथ के स्ट्रक्चर को खराब कर सकते हैं। तो ये सारे जो पाउडर्स होते हैं, टूथ पाउडर्स, उसे हम कहते हैं डेंट्रीफिजिस, जो कि आते हैं बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। इसे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज। सिंपल और कंपाउंड पाउडर वो पाउडर्स होते हैं जिसमें हम कोई भी एक पाउडर को एनक्लोज करते हैं पेपर के अंदर और उसको इंडिविजुअल डोज को हम प्रिस्क्राइब करते हैं या डिस्पेंस करते हैं। ठीक है, अब उसमें हम चाहे तो सिंपल पाउडर को जो कि क्या होता है जिसमें कोई वन इंग्रेडिएंट ही मिला हो। सिंपल पाउडर वो होते हैं जिसमें कोई वन इंग्रेडिएंट मिला हो, चाहे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म का पाउडर हो या फिर अमॉर्फस फॉर्म का पाउडर हो, बट वो एक ही मिला हो। ठीक है, और कंपाउंड पाउडर में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर सब्सटेंस एक साथ मिलाए जाते हैं और फिर उसे डिस्पेंस किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल डोज के फॉर्म में। इसको इंडिविजुअल डोजेस में करते हैं, बट 2 या 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले होते हैं। ठीक है, हम पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेते हैं, मिक्स कर देते हैं और फिर मिक्स करने के बाद हम उसको एक सिंगल डोज में डिस्पेंस करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं एक सिंगल डोज में। ठीक है, वो होता है आपका कंपाउंड पाउडर। और सिंगल पाउडर क्या होता है, जो सिंपल एक इंग्रेडिएंट है। सिंपल पाउडर का एग्जांपल है एस्प्रिन। सिर्फ आपने एक एस्प्रिन पाउडर ले लिया इंडिविजुअल डोज और उसी को आपने डिस्पेंस कर दिया। ठीक है, तो वो हो गया आपका सिंपल पाउडर। ठीक है, और इसमें आपके कंपाउंड पाउडर में आपने एस्प्रिन भी लिया, आपने पैरासीटामोल भी लिया, आपने कैफीन भी लिया। ठीक है, आपने इन तीनों को मिक्स कर दिया और फिर उसको एक इंडिविजुअल डोज में आपने डिवाइड कर दिया। जैसे आपने मिक्स किया 50 ग्राम, ठीक है, तो 10 ग्राम एक डोज, 10 ग्राम एक डोज, 10 ग्राम एक डोज, 10 ग्राम एक डोज और 10 ग्राम एक डोज, और हर 10 ग्राम में आपके ये तीनों इंग्रेडिएंट मिक्स हैं। ठीक है, वैसे इसमें भी 50 ग्राम हो गया, आपने 1 2 3 4 5 में आपने डिवाइड कर दिया, तो ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम और ये 10 ग्राम, और ये सारे 10 ग्राम के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ एस्प्रिन पाउडर है। तो ये हुआ आपका सिंपल पाउडर और ये आपका हुआ कंपाउंड पाउडर। ठीक है, और जिसको आप इंटरनली लेंगे तो दैट इज फॉर द इंटरनल यूज। ठीक हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा पाउडर्स एनक्लोज्ड इन सैचेट्स एंड कैप्सूल्स। ठीक है, वो पाउडर जिसे एनक्लोज किया गया है कैचेट्स या फिर कैप्सूल्स में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। ठीक है, ये आपका सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। ठीक, जिसे हम मोल्ड करते हैं राइस पेपर में। किस लिए?
कोई भी नॉजियस या फिर डिसएग्रीगेबल ड्रग्स जो होती हैं, जो आप नहीं ले सकते, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, जो वॉमिटिंग आपको लगे कि नॉजियस टाइप की फीलिंग दे, उस टाइप के ड्रग के लिए हम क्या करते हैं, राइस पेपर में हम जो पाउडर है हमारा उसको हम मोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर्स को हम एट अ टाइम मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, पाउडर्स इन सैचेट्स और कैप्सूल्स फॉर्म में, ये एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है जिसमें हम राइस पेपर में पाउडर्स को मोल्ड करते हैं, ठीक है। कितने पाउडर को हम मोल्ड कर सकते हैं, 0.2 टू 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर्स को हम राइस पेपर में मोल्ड कर सकते हैं। और हम क्यों करेंगे मोल्ड, क्योंकि जो पाउडर हम ले रहे हैं, यानी जो ड्रग हम ले रहे हैं पाउडर फॉर्म में, उसका जो टेस्ट या स्मेल है वो नॉजियस और डिसएग्रीगेबल है, जिसे हम ऐसी डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो उस केस में लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसमें 2 रिवॉल्विंग सिलेंडर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, वो ऐसे 2 चुक, जैसे मिल्स में आपने देखा होगा 2 रिवॉल्विंग सिलेंडर टाइप्स के ऐसे राउंड में वो घूमते रहते हैं। इसमें हम राइस फ्लोर यानी कि चावल के आटा और पानी के मिक्सचर को, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हम इसके अंदर डाल देते हैं, इस मिक्सचर को, ठीक है, ये रिवॉल्विंग के अंदर। तो ये दोनों जो रहती हैं वो बहुत गर्म रहती हैं, ठीक है, बहुत हॉट रहते हैं। तो फिर इसमें क्या होगा, जो वाटर होगा, जब हम डालेंगे इस मिक्सचर को, राइस फ्लोर और वाटर के, यानी चावल के आटे और वाटर के, अगर हम आप मिक्सचर को उसमें डालेंगे तो जो वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका राइस फ्लोर होगा, ठीक है, वो वेफर्स के फॉर्म में निकलेगा, एकदम पतली सी शीट टाइप के फॉर्म्स में निकलेगा, जिसमें हम ये 0.2 टू 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर, जो कि आपका ड्रग रहेगा, उसको हम मोल्ड करके डिस्पेंस कर सकते हैं। समझ आया, यहाँ पे 2 सिलेंडर शेप का इसमें आपने रख दिया है, ठीक है, और वो घूम रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, उसके बीच में आप क्या डाल रहे हैं, राइस फ्लोर और वाटर का मिक्सचर डाल रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 सिलेंडर्स हैं वो बहुत हॉट है, बहुत गरम गरम सिलेंडर्स है, जिसके अंदर स्पेस है, जिसमें आप क्या डाल रहे हैं, राइस फ्लोर और वाटर का मिक्सचर डालते जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से अब ये गरम है तो इसकी वजह से जो वाटर है, जो H2O है, वो इवापोरेट हो जा रहा है, और जो आपका राइस फ्लोर है, ठीक है, जो उसको हमने मॉइस्चर देने के लिए राइस फ्लोर में वाटर डाला था, ठीक है, कि वो उसमें से फ्लो कर जाए, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। तो आप पाउडर को डालेंगे तो वो तो ऐसे ही फिसल जाएगा ना, तो हम पानी को डालने के लिए उसमें एक मॉइस्चर और एक फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हमने इसमें पानी डाला, और फिर ये एक वेफर्स फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, जिसको जो एक शीट टाइप का बन रहा है, जिसमें हम पाउडर्स को मोल्ड कर देंगे। समझ आया, ये था आपका पाउडर्स एंड एनक्लोज्ड इन सैचेट्स एंड कैप्सूल्स फॉर्म। आपका लास्ट आता है कंप्रेस्ड पाउडर्स और टैबलेट्स ट्राइचुरेट्स। लास्ट है हमारा कंप्रेस्ड पाउडर्स और टैबलेट और ट्राइचुरेट्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने पाउडर्स को मोल्ड करते हैं इनटू टैबलेट्स फॉर्म में हम पाउडर्स को मोल्ड करते हैं। और इसमें हम कौन से पाउडर्स को मोल्ड कर सकते हैं, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी हो, ठीक है, जो पाउडर इजिली कंप्रेस हो जाए, उस पाउडर को हम कंप्रेस करके उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मोल्ड होती है, या जो बोल सकते हो जो सांचा होता है, वो फ्लैट हो सकता है या सर्कुलर डिस्क शेप का हो सकता है, जिसमें हम पोटेंट सब्सटेंसेस को, जो पोटेंट सब्सटेंसेस कंटेन करता है, ठीक है, रखता है अपने अंदर। और इसमें हम लैक्टोज, डेक्सट्रोज या कोई दूसरे डाइल्यूएंट्स को भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, डाइल्यूएंट्स को मिक्स करते हैं, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी पावर जो है वो और बढ़ जाए और थोड़ी बल्कीनेस आ जाए, इसलिए हम डाइल्यूएंट्स को हम इसमें मिक्स करके से सांचे में डाल के हम इसे कंप्रेस कर देते हैं, और इस टाइप के पाउडर्स को हम फिर उस तरह से लेते हैं, ठीक है। जो मोल्ड होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, यूजुअली आप 50 टू 250 mg ऑफ टैबलेट ट्राइचुरेट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है, एक टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड से, ठीक है, एक मोल्ड से आप 50 टू 250 mg के टैबलेट्स को आप बना सकते हैं, ठीक है। So this was all about the powders. What is powders? Their advantages, disadvantages and classification of powders. I hope आपको ये lecture समझ आया होगा. Thank you.